वेलकम टू दिस लेक्चर। लास्ट लेक्चर्स में हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज के हमारे टॉपिक्स फॉर डिस्कशन हैं हिस्ट्री ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी, व्हाट इज एजाइल एंड हाउ इट वर्क्स, डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड एजाइल यूजिंग इंस्टाग्राम एग्जाम्पल, when to choose agile methodology, agile use in real world applications like FPI, agile manifesto principles and advantages or disadvantages of agile process model। कभी आपने सोचा है क्यों डिफरेंट एप्लीकेशंस मुसलसल चलती जा रही हैं और कामयाब भी हैं, जैसा कि अमेज़ोन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे प्रोडक्ट्स क्यों फिनिश नहीं हो रहे और क्यों ये डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं। इनमें टेक्नोलॉजी नई से नई इवॉल्व हो रही है तो ये साथ साथ ही चेंज हो रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स चेंज होने की बेसिस पे या यूज़र की नीड्स और बिहेवियर की बेसिस पे इनमें भी साथ साथ चेंजेस परफॉर्म की जा रही हैं। आज हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। इन फरवरी 2001 में 17 डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स अमेरिका के एक रिजॉर्ट में इकट्ठे हुए। वाटरफॉल मॉडल के रिजिड और हैवी वेट होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स राइज किए गए, जिसमें ये डिसाइड किया गया एक नया प्रोसेस मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएं जिसका नाम एजाइल मॉडल रखा गया। एजाइल मॉडल कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के बार बार चेंज होने, इसका फास्ट बिहेवियर और अडेप्टेबिलिटी टू चेंज की वजह से इसका नाम एजाइल रखा गया। एजाइल मेथड्स का बेसिक मकसद ये है कि कस्टमर को वैल्यू डिलीवर की जाए, उनको बेहतर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बना के दिया जाए और ये श्योर किया जाए जो प्रोजेक्ट कस्टमर को डिलीवर किया जा रहा है बेहतर से बेहतर है, ताकि कस्टमर फुली तौर पे उसमें सेटिस्फाई हो सके। व्हाट इज एजाइल एंड हाउ एजाइल वर्क्स। एजाइल एक साइकिल की शक्ल में काम करता है। एजाइल में एक पूरे प्रोजेक्ट को छोटे छोटे इटरेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है जो कि एक से ज़्यादा होते हैं। इसमें स्टार्ट प्रोसेस यही है कि पहले से प्लान किया जाता है, लेकिन प्लानिंग शॉर्ट होती है। 2 to 3 वीक्स की प्लानिंग कर ली जाती है या 4 वीक्स की। उसके बाद डिज़ाइन किया जा रहा होता है, फिर डेवलप किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और कस्टमर की एनवायरनमेंट में इसको डिप्लॉय किया जाता है। उसके बाद कस्टमर जब उसको यूज़ करता है सॉफ्टवेयर को तो वो रिव्यूज़ देता है। उन रिव्यूज़ की बेसिस पे एक नेक्स्ट इटरेशन चलती है और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है। सो एजाइल इज़ इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ जायंट machine over a year, we build small working parts and improve them continuously। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कंटिन्यूसली चेंज किया जा सकता है। स्प्रिंट्स होते हैं। स्प्रिंट्स का क्या मतलब है कि काम को या वर्क प्रोडक्ट्स को 1 से 4 वीक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जिन्हें स्प्रिंट्स कहा जाता है। डेली स्टैंड अप मीटिंग्स होती हैं जिसमें 15 मिनट की या उससे ज़्यादा डिफरेंट डिपार्टमेंट इंजीनियर्स, डेवलपर्स, टेस्टर्स, टीम के लोग मिलकर बैठते हैं और सॉफ्टवेयर को डिस्कस करते हैं। उसके नतीजे में जो सॉफ्टवेयर होता है कस्टमर को दिखाया जाता है और उस बेस पर फीडबैक लिया जाता है। अब हम एक ऐसी केस स्टडी डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर हम इंस्टाग्राम ऐप को एजाइल मॉडल के थ्रू बनाएं या वाटरफॉल के थ्रू बनाएं तो दोनों में क्या फर्क है। एजाइल मॉडल एक इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल है। इसके अंदर सारे काम को एक साथ नहीं किया जाता, बल्कि प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में, इंक्रीमेंट्स में और इटरेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है और कस्टमर्स को दिखाने के बाद उनसे फीडबैक लिया जाता है। एजाइल मेथोडोलॉजी में डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को, जैसा कि प्रोफाइल एडिटिंग, फॉलो एंड फॉलो, बेसिक सर्च, मैसेजिंग, फोटो अपलोड, रील्स, लाइव स्ट्रीम, स्टोरीज, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को प्रोटोटाइज किया जाता है और ये देखा जाता है कौन सी रिक्वायरमेंट्स पहले इटरेशन में बनेगी, कौन सी दूसरे इटरेशन में और कौन से फर्दर इटरेशंस में डेवलप की जाएंगी। सो इसमें जो कोर रिक्वायरमेंट्स हैं वो इटरेशन 1 में रखी जाती है, तो उसे इटरेशन 1 में वीक 1 to 2 के अंदर डेवलप किया जाएगा और फिर ये कस्टमर को की एनवायरनमेंट में डिप्लॉय भी की जाएगी और हैंडओवर करने के बाद उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा। इटरेशन 2 में उन फीडबैक की बेसिस पे जो चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी वो भी की जाएंगी और न्यू फीचर्स भी ऐड किए जाएंगे, लाइक मैसेजिंग, फोटो अपलोड, और उसको फिर दोबारा कस्टमर की एनवायरनमेंट में डिलीवर किया जाएगा। और ये सारे प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग के स्टेप से गुजरते हैं। इस तरह से n नंबर ऑफ इटरेशंस को बिल्ड किया जाता है और फुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस जारी रहता है। इस सारे अमल में कंटिन्यूस फीडबैक ली जाती है, कंटिन्यूसली सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव किया जाता है और कस्टमर की हाई सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होती है। जबकि वाटरफॉल मॉडल एक सिक्वेंशियल प्रोसेस मॉडल है जिसमें पूरा सॉफ्टवेयर मिनिमम 9 मंथ्स में डिलीवर किया जाता है। तो अगर फर्स्ट मंथ में एनालिसिस किया जाता है, 2 to 3 मंथ्स में डिज़ाइन कंप्लीट होता है, 4 to 7 मंथ्स में कोडिंग होती है,
टेस्टिंग 8 मंथ में कंप्लीट होती है तो लॉन्च 9 मंथ्स में किया जाता है। इसमें पूरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स स्टार्टिंग पे ही ले ली जाती हैं। सो इन द एंड जाके कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है, जिसकी वजह से हाई रिस्क होता है कि चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी और कस्टमर फुली तौर पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। और इसमें इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, एजाइल में कोई भी सॉफ्टवेयर 2 to 4 वीक्स के अंदर डिलीवर कर दिया जाता है और इट वेलकम चेंजेस एट एनी टाइम। अगर कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड है तो वो फौरन से वेलकम की जाती हैं, ना कि कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस किया जाता है। जबकि वाटरफॉल मॉडल में कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो 9 मंथ्स के अरसे में डिलीवर किया जाता है और चेंजेस कॉस्टली होती हैं और डिफिकल्ट होती हैं, क्योंकि तमाम स्टेप्स में दोबारा से चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं। इसमें हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत लो होती है क्योंकि फीडबैक बहुत लेट लिया जाता है, जबकि सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पे बनाया जा चुका होता है। इसमें लोअर टाइम लगता है मार्केट करने में, सॉफ्टवेयर को डेवलप करके उसको रिलीज कर रहे होते हैं इन शॉर्ट साइकिल्स में। इसमें लॉन्ग डेवलपमेंट टाइम है, जिसकी वजह से मार्केट तक पहुंचने में से काफ़ी अरसा रिक्वायर्ड होता है और सम टाइम तो उस वक्त तक रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो चुकी होती हैं। इसमें इटरेशंस में डेवलपमेंट होती है और फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है, जबकि इसमें लीनियर और रिजिड प्रोसेस होता है। यानी कि अगर यहाँ पर प्लानिंग की जाती है रिक्वायरमेंट्स की तो वो तकरीबन 2 to 4 वीक्स तक की प्लानिंग होती है, जबकि यहाँ रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग 1 साल के अरसे तक की जाती है। तो उस वक्त तक रिक्वायरमेंट्स चेंज होने के 80% चांसेस होते हैं। सो एजाइल फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू अर्ली एंड इम्प्रूविंग कंटिन्यूसली व्हाइल वाटरफॉल डिलीवर्स एवरीथिंग एट द एंड। व्हेन टू चूज एजाइल, एजाइल को कब सिलेक्ट किया जाता है? जब प्रोजेक्ट का साइज जो है वो लार्ज हो, जब रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम्प्लेक्स हो और व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज, यानी कि रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो बार बार चेंज हो रही हो। इसी तरह कंटिन्यूस कस्टमर का इंटरेक्शन जहां पॉसिबल हो, कस्टमर एवरी टाइम अवेलेबल हो फीडबैक देने के लिए, तब इस मॉडल को अडॉप्ट किया जा सकता है। स्किल्ड और एक्सपीरियंस टीम इसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि बार बार इंटीग्रेशन का अमल भी होता है। शॉर्टर साइकिल्स में सॉफ्टवेयर बिल्ड करके दिया जाता है और जिसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें टाइमलाइन और बजट जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल में अगर 36 वीक्स लगते हैं किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तो एजाइल की फर्स्ट इटरेशन 4 वीक्स में कंप्लीट हो जाती है, जबकि नए फीचर्स एवरी 2 वीक्स बाद लॉन्च किए जा सकते हैं। एजाइल इन रियल वर्ल्ड, आजकल की दुनिया की बड़ी कंपनीज जैसे स्पॉटिफाई, एयरबीएनबी, अमेज़ोन, ये ऐसी तरीके से चल रही हैं। अमेज़ोन तो बल्कि हर चंद सेकंड के बाद अपने कोड को अपडेट करता है। रिसर्च बताती है कि एजाइल प्रोजेक्ट्स कामयाब होने के इम्कानात वाटरफॉल मॉडल के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होते हैं। एजाइल के डिफरेंस को मज़ीद क्लियर करने के लिए एक मिसाल FBI की है। यूनाइटेड स्टेट्स में FBI ने 2001 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो कि $170 मिलियन खर्च हुए। उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अमल में वाटरफॉल मॉडल को इस्तेमाल किया गया, जिसमें 4 साल तक बगैर किसी टेस्ट के सिर्फ प्लानिंग और कोडिंग जारी रही, जो कि वाटरफॉल मॉडल की नाकामी का सबसे बड़ा बाइस थी। जब यह सॉफ्टवेयर तैयार हुआ तो वो काफ़ी पुराना हो चुका था और उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, वैसे उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। उसके बाद 2012 में FBI ने दोबारा से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिनका मकसद अपने रिकॉर्ड को ऑनलाइन करना था, जिसमें उन्हें एजाइल मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया और करोड़ों डॉलर बचाए। व्हाट आर 4 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी? एजाइल मेथोडोलॉजी के जो 4 कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें एजाइल मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। एजाइल मेथोडोलॉजी में टोटल 12 डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन ये मैनिफेस्टो इसलिए कहलाते हैं कि ये सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के लिए एक बेहतर लाहे-अमल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, नंबर 2 वेलकम चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, नंबर 3 फ्रीक्वेंट डिलीवरी इन शॉर्ट साइकिल्स, बिजनेस एंड डेवलपर्स कोलैबोरेशन, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स, बिल्ड प्रोजेक्ट्स अराउंड मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स ताकि बेहतर सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और काम जल्दी कंप्लीट हो, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कस्टमर एंड डेवलपर्स के दरमियान, वर्किंग सॉफ्टवेयर एज अ मेजर ऑफ प्रोग्रेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेक्निकल एक्सीलेंस एंड गुड डिजाइंस एंड टू मेक बेटर सॉफ्टवेयर, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम्स एंड स्किल टीम्स रिक्वायर्ड, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स। इनमें जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उनको एजाइल मैनिफेस्टो या 4 कोर प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले है इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेस एंड टूल्स। ज़्यादातर फोकस जो है वो एजाइल का लोगों को ज़्यादा अहमियत दी जाए और टूल्स और सॉफ्टवेयर से ज़्यादा टीम मेंबर्स और उनके दरमियान बातचीत अहम है। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कम्प्रीहेंसिव
डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ज़्यादा सफ़ात पर मुश्तमिल डॉक्यूमेंटेशन से बेहतर है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि चल रहा हो, काम कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर प्लान बेस्ड डेवलपमेंट हो तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की जाती है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, देन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन और लूप में वर्क किया जा रहा है। उसके बाद अगर चेंज रिक्वायर्ड है तो फिर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। लेकिन एजाइल में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का काम जो है वो मिनिमम हो जाता है या ना होने के बराबर होता है और डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और डिज़ाइन का काम स्टार्ट हो जाता है। तो एजाइल का फोकस जो है वर्किंग सॉफ्टवेयर पे होता है, ना कि सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन पे। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन, इसमें कस्टमर के साथ बेहतर तरीके से ताउन किया जाए, मुआहदे पर इतनी तवज्जो ना दी जाए। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर कस्टमर कोई रिक्वायरमेंट चेंज करने की बात करे तो उस रिक्वायरमेंट को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तरजीह दी जाए और वो रिक्वायरमेंट को वेलकम किया जाए और वेस्ट को रिमूव किया जाए। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लेकिन अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, चेंजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ और फोकस उस पर चेंज की तरफ होना चाहिए, ना कि प्लानर की तरफ होना चाहिए। इसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है चेंजेस को, जो रिक्वायरमेंट्स या नीड्स होती हैं उन पे फोकस किया जाता है और वेस्ट को रिमूव किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है एजाइल के? एजाइल में हाई कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें कस्टमर इन्वॉल्व हो सकता है वहाँ एजाइल इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है कस्टमर और डेवलपर्स और आपस में टीम की एक दूसरे के साथ। लेस प्लानिंग होती है जबकि ज़्यादा एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है। ईजी टू हैंडल चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स को हैंडल करना आसान है। उसकी रीज़न ये है कि इसे शॉर्ट साइकिल्स में डेवलप किया जाता है। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, बार बार टेस्टिंग और फीडबैक के अमल से सॉफ्टवेयर को गुजारा जाता है जिसकी वजह से क्वालिटी इंप्रूव होती है। रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, सॉफ्टवेयर को फास्ट डिलीवर करने की कोशिश की जाती है शॉर्ट साइकिल्स में, जिसकी वजह से डेवलपमेंट का टाइम जो है वो मिनिमम हो जाता है। एजाइल मेथोडोलॉजी में 80% सॉफ्टवेयर जो है वो सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं। डिसएडवांटेजेस, हाईली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। प्रोसेसर मॉडल में कस्टमर्स की प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट मिनिमम है तो ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना मुश्किल हो जाता है। सो दिस सॉफ्टवेयर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द कस्टमर। लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एज बिफोर, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स बार बार चेंज हो रही होती हैं इसलिए डॉक्यूमेंटेशन पुअर होती है। मेंटेनेंस कैन बी डिफ़िकल्ट, टीम पुअर हो, स्किल्ड ना हो तो मेंटेनेंस मुश्किल से मुश्किल होती चली जाती है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं बार बार, इसलिए मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है। सो कॉस्ट एस्टिमेशन इज़ डिफ़िकल्ट। सम टाइम ऐसे होता है कि कॉस्ट और टाइम जो है उसका एस्टिमेशन बड़े प्रोजेक्ट्स में करना मुश्किल हो जाता है। एजाइल मेथोडोलॉजी को अगर हम समराइज करें तो एजाइल मेथोडोलॉजी फ्लेक्सिबिलिटी, कंटिन्यूस फीडबैक और फास्ट डिलीवरी का नाम है। ये सिर्फ एक मेथोडोलॉजी नहीं है बल्कि एक माइंडसेट है जिसका मकसद कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, कंटिन्यूस अडेप्ट करना है, चेंजेस को लर्न करना है, कस्टमर को वैल्यू डिलीवर करना है, फास्ट और क्वालिटी डिलीवरी प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जांपल इस तरह आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो कार में विद जीपीएस एंड आपकी डेस्टिनेशन तो आपके माइंड में मौजूद है, लेकिन जीपीएस की बेस पे जहाँ कई बेटर रूट्स मिल रही हैं, जहाँ रोड ब्लॉक नहीं है, आप कैलकुलेट करते हुए डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एजाइल मेथोडोलॉजी में अगर आप कंटिन्यूस सेम पाथ चलेंगे तो आपका प्रोजेक्ट लंबा हो सकता है। सो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई इज़ एजाइल कंसिडर्ड मोर सूटेबल दैन दी वाटरफॉल मॉडल फॉर मॉडर्न एप्लीकेशंस लाइक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। इस सवाल का कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें और अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग। थैंक यू।